किसी शायर ने खूब कहा है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। लेकिन यहाँ की शाम क्या, सुबह क्या, रात क्या साहब, एक क्षण चुरा लेने की जो चाहत हमने देखी वो कमाल थी। वो पूरी दुनिया में मिसाल थी और कहीं नहीं देखने को मिल सकती है। ये नज़ारा महाकुंभ का है और महाकुंभ की मान्यता है कि यहाँ अमृत गिरा था। लेकिन इस धरा पर कोई ऐसा जीवित व्यक्ति नहीं है जिसने अमृत गिरते देखा हो। लेकिन हमने उस अमृत की चाहत में यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को आते देखा है। उस पुण्य के चाहत में यहाँ पर गोते लगाते देखा है। और क्या देखा हमने देखा गंगा की इस धारा पर बसे तारों के शहर को, इस धारा से टकराते पॉन्टून पुलों को और उस पुल को पार करते लाखों हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं को जो श्रद्धा के सागर में डुबकी लगाने की एक चाहत लेकर के दूर दूर से चले आए। हमने देखा है उन आँखों को जो ये मेला देखकर अचंभित थी। हमने देखा है उन बुजुर्ग कदमों को जिन्होंने किलोमीटर की चौहद्दी को रौंद दिया सिर्फ इस बात के लिए कि उसे संगम में स्नान करना है। हमने देखा है यहाँ माथे पर तिलक लगते हुए, हमने देखा है इस भीड़ में कंधे से कंधा टकराते हुए, चेहरे पे मुस्कान आते हुए, कभी दुख में कभी सुख में सिर्फ चलते जाते हुए। कमाल रहा ये महाकुंभ। और जब शिवरात्रि पर ये समापन की ओर है तब भी इसकी छटा देखने लायक है। ये तारों का शहर यूं ही नहीं आबाद होता, इसमें होती है प्राणवायु यहाँ के लोगों की, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की। और इतना सब कुछ देख लेने के बाद जी चाहता है कि इस नज़ारे को नज़रों में भर लिया जाए, कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाए और उधर दूर संगम से स्नान करके आती हवाओं से कुछ बात कर लिया जाए, सब कुछ छोड़कर यहाँ जी लिया जाए। संगम से आती हवाओं ने यह ऐलान कर दिया है कि आकर स्नान कीजिए, अपना पुण्य प्रताप पाइए, अपने ऐश्वर्य को लुटाइए, दान पुण्य कीजिए। ये महाकुंभ अद्वितीय है, अलौकिक है, कौतुक परायणता से परे है। तो इस महाकुंभ को क्यों ना नीचे उतरकर इस संगम की रेती पर जाकर थोड़ा और जान लिया जाए। साधुओं की वाणी से महाकुंभ में सन्मार्ग बनता रहा। जो धुनी रमी और उससे जो धुआं उठा, उससे आकाश यहाँ का दैदीप्यमान होता रहा। और फिर हमने देखा कि कैसे संगम की रेती करोड़ों लोगों के माथे की भभूत बन गई, कैसे संगम का जल को इसे गंगा का जल जीवन हो गया। आप कल्पना कीजिए, करोड़ों करोड़ों लोग आए और अगर वो 100-100 ग्राम जल भी लेकर गए तो कितना जल गया होगा। औसतन माना जाता है कि प्रति व्यक्ति 2 लीटर गंगा जल लेकर जाते हैं। तो आप देखिए कि गंगा का दिल कितना बड़ा है और उसने अपने दिल में कैसे करोड़ों लोगों को एक साथ कुछ दिनों में जगह दे दी। और फिर बारी आई विदा लेने। 40 दिन का कल्पवास हुआ तो कल्पवासी विदा लेने लग गए। अमृत स्नान पूरा हुआ तो अखाड़े विदा लेने लग गए, साधु नागा सब विदा लेकर जाने लग गए। फिर विदा लेने का वक्त हमारा भी तो है, क्योंकि विदा सबको लेना पड़ेगा। मैं अभिनव पांडे और मेरे मजबूत साथी मोहन। जब ये मजबूत मैं कहता हूँ तो बड़े गौरव के साथ और बड़े हिम्मत के साथ कहता हूँ, क्योंकि हमने जब आपके लिए स्टोरीज दिखाना शुरू किया, जब कुंभ की रिपोर्ट आप तक पहुँचानी शुरू की और हमें लगा ज़रूरी है, तो हमने घड़ी का समय देखना बंद कर दिया था, हमने कैलेंडर में तारीख देखना बंद कर दिया था। और आप ये मानिए कि यहीं पे ये एडिट होता है, यहीं पे शूट होता है। दिन में हम शूट करते हैं या रात में शूट करते हैं, उसके बाद जितना टाइम शूट में लगता है उससे 2 गुनी ज़्यादा मेहनत एडिट में लगती है। ये सब कुछ हमारे ये पीछे मजबूत साथी मोहन, इसीलिए मैं इनको कहता हूँ, ये रहते थे। तो फिर अब हमारे दोनों की और हमारे पूरी लल्लन टॉप की टीम को विदा लेने का वक्त है। विदा एक दिन सबको लेना है। कोई गंगा के जल में लेगा, कोई गंगा की माटी में लेगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथ में मस्त मौला मोहन है। आपको हमारी पूरी लल्लन टॉप की महाकुंभ की कवरेज संगम कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, देखते रहिए दी लल्लन।